इमेजिन करिए आपके जेब में 9 करोड़ 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो और अगले ही पल सब जीरो हो जाए। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, मुस्तफिजुर रहमान की है। दिसंबर 2025 के मिनी ऑक्शन में केकेआर ने उन्हें 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा। सब खुश थे, मुस्तफिजुर खुश थे, लेकिन फिर जियो पॉलिटिक्स बीच में आ गई। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर अटैक हुए, इंडिया में गुस्सा बढ़ा और फिर बीसीसीआई ने वो फैसला लिया जिसने सबको हिला दिया। खबर पक्की है, केकेआर ने मुस्तफिजुर को परफॉर्मेंस के लिए नहीं निकाला, उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया था। ऑर्डर सीधा था, हालात ठीक नहीं है, इस प्लेयर को रिलीज करो। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या क्रिकेट अब पॉलिटिक्स का शिकार हो गया है और इसके बदले में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया? क्या वो इंडिया को हैवी पड़ेगा? तो दोस्तों, आज हम खोलेंगे डिप्लोमेटिक वार की पूरी फाइल। ये वीडियो सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है, ये उस घमंड के बारे में है जो एक पूरे क्रिकेट नेशन को ले डूबेगा। चैप्टर 1, द ऑक्शन हाइस्ट। कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2025 में। आईपीएल का मिनी ऑक्शन चल रहा था। कोलकाता नाइट राइडर्स को एक लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए था जो ईडन गार्डन पर बॉल स्विंग करा सके। जब मुस्तफिजुर का नाम आया तो सबको लगा 2-3 करोड़ में बिक जाएगा, लेकिन केकेआर रुकने के मूड में नहीं था। बिडिंग वार शुरू हुई, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ और आखिरकार हैमर गिरा 9 करोड़ 20 लाख पर। यह सिर्फ एक डील नहीं थी, ये हिस्ट्री थी। कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर आज तक इतने महंगे दाम पर नहीं बिका था। बांग्लादेश में जश्न का माहौल था। मुस्तफिजुर ने इंटरव्यूज में कहा कि वो केकेआर के लिए खेलने के लिए बेकरार है। क्रिकेटिंग लॉजिक से देखे तो ये सब परफेक्ट था। मुस्तफिजुर के कटर्स और ईडन गार्डन्स की पिच मैच मेड इन हेवन लग रहा था। केकेआर ने अपना स्क्वाड प्लान कर लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सरहद के उस पार कुछ ऐसा हो रहा था जो इस ड्रीम को नाइटमेयर में बदलने वाला था। चैप्टर 2, द पॉलिटिकल स्टॉर्म, द रियलिटी। जनवरी आते आते हवा बदल गई। बांग्लादेश से जो खबरें आ रही थी वो परेशान करने वाली थी। वहाँ माइनॉरिटीज पर अटैक हुए, उसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। सोशल मीडिया पे गुस्सा फूट पड़ा। लोग सवाल पूछने लगे, जिस देश में हमारे लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, हम वहाँ के प्लेयर को 9 करोड़ क्यों दे? क्या हमें कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? प्रेशर सिर्फ फैंस का नहीं था, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी वार्निंग दे दी थी। केकेआर और शाहरुख खान के लिए सिचुएशन मुश्किल हो गई थी। अगर वो मुस्तफिजुर को खिलाते तो शायद स्टेडियम्स के बाहर प्रोटेस्ट होते, मैचेस रुक सकते थे, सिक्योरिटी का इश्यू हो सकता था। और तब एंट्री होती है बीसीसीआई की। बीसीसीआई दुनिया का सबसे पावरफुल बोर्ड है और वो पावर सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि देश की पहचान से आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने केकेआर को क्लियर मैसेज भेजा, रिस्क मत लो, पब्लिक सेंटीमेंट के खिलाफ मत जाओ। सोचिए दोस्तों, एक तरफ 9 करोड़ का प्लेयर और दूसरी तरफ देश का गुस्सा। केकेआर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, मुस्तफिजुर को रिलीज किया। यह शायद क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। एक प्लेयर को उसकी फॉर्म की वजह से नहीं बल्कि फ्लैग की वजह से निकाला गया। चैप्टर 3, द ग्रेट रिटेलिएशन, टिट फॉर टैट। अब मुस्तफिजुर रहमान वापस ढाका लौट गए खाली हाथ, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें लगा ये उनके देश के लिए इंसल्ट है। क्या उन्होंने डिप्लोमेटिक बातचीत की? नहीं, उन्होंने वही किया जो एक जिद्दी बच्चा करता है। सबसे पहले उन्होंने ऐलान किया बांग्लादेश में आईपीएल का टेलीकास्ट नहीं होगा। उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स को राइट्स लेने से रोक दिया। भाई, आईपीएल ना दिखाकर आपने किसको सजा दी? बीसीसीआई को? उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपने सजा दी अपने उन यंग प्लेयर्स को जो आईपीएल देखकर क्रिकेट सीखते हैं। लेकिन ड्रामा यहाँ खत्म नहीं हुआ। जोश में आकर बीसीबी ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने धमकी दे दी, हम इंडिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेंगे, हम इंडिया खेलने नहीं आएंगे। दोस्तों, जरा लॉजिक लगाइए। आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल इंडिया पर चलता है। अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा तो आईसीसी उनकी फंडिंग रोक देगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हालत ऐसी है कि वो बिना आईसीसी फंडिंग के वो अपने प्लेयर्स को सैलरी तक नहीं दे पाएंगे। तो ये धमकी क्या है? चैप्टर 4, द इंटरनल वॉर, डिस्ट्रॉइंग लेजेंड्स। जब बाहर वालों से लड़ाई होती है तो घर वालों को एक जगह होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट का कल्चर ही कुछ और है। जब वर्ल्ड कप बॉयकॉट की बात चली तो लेजेंड तमीम इकबाल ने समझदारी की बात की। उन्होंने कहा, देखो, इमोशंस में आकर डिसीजन मत लो, क्रिकेट का नुकसान होगा। और बदले में बोर्ड के एक ऑफिशियल ने उन्हें इंडिया का एजेंट बोल दिया। तमीम इकबाल, जिसने 15 साल देश का झंडा उठाया, जिसने टूटे हाथ से बैटिंग की थी, आज उसे सिर्फ इसलिए गद्दार बोला जा रहा है क्योंकि उसने सच बोला। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जब भी किसी क्रिकेट बोर्ड ने अपने लेजेंड्स की बेइज्जती की, वो क्रिकेट बोर्ड खत्म हो चुका है। वेस्ट इंडीज ने यही किया। आज वो क्वालिफाई
क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। श्रीलंका ने यही किया, आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं और अब बांग्लादेश उसी रास्ते पर है। ये इंडियन एजेंट वाला कमेंट दिखाता है कि वहाँ अब क्रिकेट नहीं सिर्फ गंदी पॉलिटिक्स बची है। तो दोस्तों नतीजा क्या है? मुस्तफिजुर का 9 करोड़ 20 लाख का जो नुकसान हुआ वो ये बुरा है, लेकिन जो आग बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लगाई वो उनके पूरे क्रिकेट सिस्टम को जला देगी। इंडिया और बीसीसीआई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केकेआर को नया बॉलर मिल जाएगा, आईपीएल चलता रहेगा, वर्ल्ड कप भी होगा। लेकिन अगर बांग्लादेश ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो शायद 2026 वर्ल्ड कप में उनका स्पॉट कोई और ले लेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो बीसीसीआई ने किया केकेआर को ऑर्डर देकर मुस्तफिजुर को हटाना, क्या वो सही था? क्या नेशन फर्स्ट वाली पॉलिसी क्रिकेट में भी होनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि खिलाड़ी को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर कमेंट्स करिए, क्योंकि मुद्दा सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट का है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।